So now dear students, already we have discussed about today's classwork. Now we will discuss about our home assignment or homework. Okay, so I'm gonna tell you, I'm gonna show you some questions. Here are two questions in your home assignment. You have to write these questions in your notebook. Also the answer of these two questions. तो क्या करना है आपको, यू हैव टू डू टुडेज क्लास वर्क, मेंशन चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम एंड देन राइट द हेडिंग क्वेश्चन एंड आंसर वन वर्ड और वन लाइनर. उसके बाद आपको यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर. आई हैव डन 5 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना. 5 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने. उसके बाद आपको वो क्वेश्चन आंसर करने के बाद यू हैव टू राइट अनदर हेडिंग विच इज़ होम असाइनमेंट. उसके बाद आपको डेट लिखनी है आज की एंड देन यू हैव टू राइट द home assignment. So what is the first question? The first question is, what do you mean by braille script? Okay, you know the answer. I told you many times, I taught you many times in this chapter also, in some previous chapter also. तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में लिखना है. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेल स्क्रिप्ट? क्या होती है ब्रेल स्क्रिप्ट? इन सम वर्ड्स आई विल टेल यू. ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट विच इज़ यूज बाय ब्लाइंड पीपल, जो ब्लाइंड पीपल के द्वारा यूज़ की जाती है. ओके, फॉर व्हाट क्यों यूज़ की जाती है? फॉर रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने के लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो ब्लाइंड जो पीपल होते हैं उनके थ्रू यूज़ की जाती है. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन लिखकर इसका आंसर लिखना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, with whom do you share your feelings / things at home? I repeat, with whom do you share your feelings things at home? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप घर पर किसके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो आपकी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं. किसके साथ शेयर करते हैं? तो दे कैन बी योर मदर, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, को कोई भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू राइट दैट नेम. आपको वो नाम लिखना है जिसके साथ भी आप अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं. ओके, तो आपके आज के 2 क्वेश्चन हो गए होम असाइनमेंट के. क्या करना है आपको? यू हैव टू राइट, डू टुडेज़ क्लास वर्क, ऑल्सो डू टुडेज़ होमवर्क. उसके बाद कल शाम 6 बजे तक बाय tomorrow 6 PM you have to send your home assignment, otherwise I will mark your absent. Are you getting my point? If you have any kind of doubt then you can ask to me. आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है then you can ask to me. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. you have to send your home assignment by tomorrow 6 PM, otherwise I will mark your absent. मैं आपके absent मार्क कर दूँगी आपने ये वर्क नहीं किया तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. आपको होम असाइनमेंट भी समझ में आया होगा. होम असाइनमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर तो मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ कई जगह. आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसके आंसर आ गए हैं और MCQ में भी इसके आंसर आ गए हैं, और जो मैंने 1 वर्ड और 1 लाइनर आंसर करवाए हैं उसमें भी इसका आंसर करवाया गया है. तो आपको इसका जो आंसर है वो प्रॉपरली लिखना है. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, विद होम डू यू शेयर योर फीलिंग्स एंड / थिंग्स और थिंग्स एट योर होम, आप किसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं घर पर? यू हैव टू राइट दैट नेम. फॉर एग्जाम्पल, जो इन दिस चैप्टर सीमा इज़ द मेन कैरेक्टर, सीमा एक मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, तो वो अपनी फीलिंग्स जो है वो किसके साथ शेयर करती है? विद हर भैया, रवि भैया, ऑल्सो हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने जो उसके रवि भैया हैं उनके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है. बिकॉज शी फील कंफर्टेबल विद लाइक दोज पीपल, लाइक हर भैया एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स. ओके बेटा, तो ये था आज का वर्क. दिस इज़ अ टुडेज़ वर्क. डू इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट, लर्न इट. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क टू मी. उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो
अभी हम इस चैप्टर का जो थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है उसको फिर से रिपीट करेंगे, उसको दोबारा से हम देखेंगे इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसको। तो हमने क्या देखा था इस चैप्टर में, हमने कुछ मेन कैरेक्टर्स को रीड आउट किया था इस चैप्टर में। सो कौन कौन से वो कैरेक्टर थे? पहला कैरेक्टर तो था सीमा, सीमा का पहला कैरेक्टर था। उसके बाद एक कैरेक्टर था उसके रवि भैया का। उसके बाद एक जो कैरेक्टर था वो थे उसकी ग्रैंड मदर। ओके, तो उन सब के हमने फीचर्स कुछ देखे थे। ऑल्सो हर फादर, तो उनके क्या क्या फीचर्स थे। उनके जो फादर हैं, लाइक जो सीमा के जो रवि भैया है, ही इज़ ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है, ही कांट एबल टू सी, वो देखने में लाइक एबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एक स्टिक का यूज़ करते हैं फॉर वॉकिंग हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो एक स्टिक का यूज़ करते हैं। एंड ही कांट एबल टू सी, दैट्स वाई ही यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट। एंड ही इज़ अ टीचर, वो एक कॉलेज में टीचर है। ही हैव मैनी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं? थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट, वो स्टूडेंट्स को ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू ही पढ़ाते हैं। और उनके स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे रिकॉर्ड देयर वॉइस इन टेप्स एंड रवि भैया लिसन दीज ऑल दोज लाइक टेप्स, वो उन सारी जो टेप्स को है वो सुनते हैं, फिर वो उनका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एक कैरेक्टर उसकी नानी का है। हाँ, ऑल्सो रवि भैया किस टाइप के पर्सन है? ही इज़ लाइक ही गेट एंग्री व्हेन समवन हेल्प हिम विदाउट हिज परमिशन और विदाउट हिज एक्सेप्टेंस। अगर कोई भी व्यक्ति उनके जो रवि भैया है उनके बिना कहने पर उनकी हेल्प करता है तो उनको बुरा लगता है, उनको गुस्सा आ जाता है, वो नहीं चाहते उनकी कोई हेल्प करे। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? नेक्स्ट कैरेक्टर हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? उसकी ग्रैंड मदर का होता है। वो भी सेम विद हर, शी कांट एबल टू रीड और शी कांट एबल टू राइट। ओके, उनको भी देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हर फादर, हुज फादर? सीमा's फादर रीड न्यूज़पेपर अलाउड रेगुलरली टू लाइक टू शो और टू टेल ऑल द मेन हेडलाइंस और मेन न्यूज़ टू हर ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर को न्यूज़ की हेडलाइन सुनाने के लिए वो जो न्यूज़पेपर है उसको लाउडली रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो भी, उनको भी बुरा लगता है। शी डिडंट लाइक, वो शी डोंट लाइक टू टेक हेल्प समवंस हेल्प। वो किसी की हेल्प को करने में उनको भी अच्छा नहीं लगता कि उनके बिना कहे उनकी कोई हेल्प करता है तो उनको बुरा लगता है। ये थे इस चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स। ठीक, उसके बाद खुद सीमा कैसी है? सीमा इज़ अ चीयरफुल गर्ल, वो एक चीयरफुल गर्ल है। उसको क्या है, वो हमेशा खुश रहती है। शी प्ले विद हर भैया, शी प्ले विद हर फ्रेंड्स। वो समटाइम वो क्या करती है, वो अपने भैया की स्टिक को छुपा देती है ताकि उनको परेशान, नॉट फॉर लाइक टू क्रिएट प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए नहीं, जस्ट फॉर फन, उनके साथ मजाक करने के लिए वो अपने भैया की जो स्टिक है उसको छुपा देती है। बट ही विल नॉट गेट एंग्री, वो गुस्सा नहीं होते हैं क्योंकि बिकॉज ही नो अबाउट सीमा, वो सीमा के बारे में जानते हैं। शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ किड, तो वो बच्ची है तो वो उस पर एंग्री नहीं होते हैं। ओके, so dear students, this is our today's work. Do it properly, understand it, learn it. If you have any kind of doubt then you can ask to me. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपका आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया है, आपका होम असाइनमेंट हो गया है, आपका क्लास वर्क भी हो गया है। यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। और आपको कल शाम 6 बजे तक मुझे इस वर्क को ऑन माई पर्सनल नंबर यू हैव टू सेंड योर classwork and homework. Okay, otherwise I will mark your absence. So thank you and have a nice day.